रेस्टोरेंट स्टाइल इंतहाई जूसी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चिकन बनाने की आज मैं आपके लिए बहुत कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर चाहिए है चिकन, और चिकन जो है यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 किलो लिया है। और चिकन की जो बोटी का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने इसको 2 से 3 पानी धो लेना है, किसी छन्नी वगैरह में रख लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसके अंदर से निकल जाए। उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं स्पाइसेस। तो 1.5 किलो चिकन है तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच जो है ना नमक इसमें डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 चम्मच जो है नमक डाल दिया है। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा चम्मच जो है ना हम इसमें डाल देंगे हल्दी का। लाल मिर्च में इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करी, बल्कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच ही डालेंगे। इन सभी स्पाइसेस को हमने इसमें डालना है। इसके अलावा हमने इसमें कोई और मसाला नहीं डालना। अब आपने इसमें शामिल कर देना है दही। दही आपने यहाँ पर ले लेना है 1 कप, अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, उनका भी हमने पेस्ट बना लिया था, उसे भी इसमें शामिल करेंगे। और उसके साथ ही आपने इसमें ले लेनी है तकरीबन 6 से 8 अदद हमारे पास है सब्ज़ मिर्चें, उनका भी हमने इस तरह से करके फाइन सा पेस्ट बना लिया है। इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद अब इसमें डाल देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। चिकन को बाकी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो तमाम चिकन है ना वो बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन है उसकी बोटी का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए हम उसको थोड़ी देर ज़्यादा मैरिनेट होने के लिए रखेंगे, तकरीबन 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर चिकन है जो बहुत ज़्यादा छोटा सा साइज़ हो ना बोटी का, तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना रखिएगा, आधा घंटा जो है ना वो काफ़ी होगा। तो यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकते हो मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसे हमने ढाँप करके रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पर जो चिकन है उसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। 1 घंटे बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया 1 अदद कढ़ाई, उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज डालने के बाद अब आपने प्याज को हल्का सा आपने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। अब जैसे ही प्याज फ्राई होगा उसके अंदर आपने डालने हैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले, थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे साबित ज़ीरा, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल थोड़े से आपने इसमें डाल देने हैं लौंग, ठीक है। 4 से 5 अदद लौंग डाल दीजिए, 2 से 3 अदद आप इसमें काली मिर्चें डाल सकते हैं, 1 अदद बड़ी इलायची डाल देंगे, और उसके साथ थोड़े से हमने इसमें डाल दिए हैं कलौंजी के दाने, और 1 हमने इसमें डाल दिया है दालचीनी का पीस। इन सभी चीज़ों को जब आप इस तरह प्याज के साथ भूनेंगे तो इन सभी का फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा सा इसके अंदर आएगा। अब हमने प्याज को हल्का आपने सॉफ्ट होने तक पकाना है। प्याज का कलर आपने ब्राउन नहीं करना। तो जैसे ही आप देखो जो प्याज है उसका कलर हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, प्याज थोड़ा सा पक गया है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जिसे हमने पहले से ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन शामिल करने के बाद अब आपने चिकन को अच्छी तरह इसके अंदर आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसकी भुनाई नहीं करनी, ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना है, बल्कि आपने इस तरह ऑयल के अंदर तमाम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, और अब आपने इसे पकने देना है जब तक जो चिकन है ना वो कम से कम भी 80 to 90% तक गल नहीं जाता। अब यहाँ पर जो चिकन है ना वो उसको मैंने रख दिया था इस तरह से ढक्कन लगा करके दम पर, और तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हो जो चिकन है उसमें अच्छे खासे पानी की मिकदार हो चुकी है, क्योंकि इसमें दही भी था और कुछ चिकन का अपना भी पानी होता है। तो अब हमने चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने भून लेना है ताकि जो चिकन है इसके अंदर से तमाम पानी जो है वो खत्म हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर से पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। थोड़ा मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर इसको मैंने भुना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच मिक्स गरम मसाला, आधा चम्मच आपने इसमें डाल देना है धनिया पाउडर का, 1/3 चम्मच आपने इसमें डाल देनी है काली मिर्च। इसीलिए हमने इसके अंदर जो है ना लाल मिर्चें बहुत कम डाली थी। और उसके बाद आपने इसमें 1/4 चम्मच जो है ना इसमें डाल देना है चिकन पाउडर का। दोबारा से चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे जब तक कि इसके अंदर से भुने हुए मसालों की अच्छी सी खुशबू नहीं आती। इस तरह से चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल अंदाज में बनता है, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर आपने जो चिकन है ना उसको आपने कम से कम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है। जैसे ही आप चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे तो अब हम इसमें डाल लेंगे ज़बरदस्त सी एक ग्रेवी बनाने के लिए काजू और दूध का हमने यहाँ पर बना लेना है पेस्ट। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल। आपने इसमें 10 से 12 अदद काजू जो है उसे डाल देना है, और आधा कप आपने इसमें डाल देना है दूध का, ठीक है। वैसे टोटल हमें 1 कप चाहिए, यहाँ पर आप आधा कप इसे डाल करके ग्राइंड कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। जब अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए तो बाकी दूध भी आपने इसमें शामिल कर देना है, यानी आपने टोटल जो है ना 1 कप आपने इसमें दूध लेना है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से हमारा यहाँ पर पक चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है काजू का जो पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ था ना, उस तमाम को आपने इसके अंदर डाल देना है। अब ये तमाम पेस्ट इसमें शामिल करने के बाद अब आपने इसको फिर से कुछ देर के लिए भून लेना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए। यहाँ पर अब आपको बहुत ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने कुछ देर के लिए भूनना है, क्योंकि इसी पेस्ट के साथ हम इसकी जो है ना हल्की सी लाइट सी ग्रेवी भी बनाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लाइट ग्रेवी वाला जो चिकन है हमारा यहाँ पर बन चुका है। तो हमने इसमें शामिल करनी है छोटी वाली लाल जो देगी मिर्च होती है वो इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सा इसमें डाल देंगे सब्ज़ जो है मिर्चें वो डाल देंगे। 3 चम्मच आपने इसमें क्रीम डाल देनी है, क्रीम नहीं हो तो आप इसमें 2 चम्मच जो है ना बटर डाल लीजिए और अच्छी तरह से आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है ताकि जो क्रीम है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जैसे ही आप देखो जो क्रीम है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गई है, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी वो इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद हमने इसमें डाल देना है सब्ज़ धनिया और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे ताकि ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है यहाँ पर बन करके तैयार हो जाए। और यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर छोड़ दिया था ताकि जो तरी है वो इसके ऊपर आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी और बहुत ज़्यादा जूसी जो है ना वो चिकन बन करके तैयार हो चुका है। अक्सर हम जब होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हमें उसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आज का जो मैंने चिकन बनाया है मैं गारंटी से कह सकती हूँ जब आप इसे बनाएंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह इसकी जो ग्रेवी है वो कितनी ही शानदार सी बनी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी से चिकन हमारा बन चुका है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विजिट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।